झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सदन में विधायकों ने अपने अपने सवाल उठाए, लेकिन आज एक खास सवाल उठा, जनहित से जुड़ा हुआ सवाल आज उठाया गया। यह सवाल है व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक का, यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके बाद से लेकर मरने तक का जब आप प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ते हैं, अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, उस व्यवस्था पर आज सवाल उठाया गया सदन के अंदर। वही सवाल पर विभाग के जो मंत्री हैं दीपक बिरुवा, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और विभाग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि ऐसे मामले, जिन मामलों पर छात्र से जुड़े हुए मामले, चाहे वो जातीय प्रमाण पत्र हो या फिर आय प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्रों का निपटारा जल्द करे और ऐसे प्रमाण पत्रों पर विभाग या फिर जो अंचल कार्यालय है, अधिकारी जो है, वो कोई बहाना नहीं बना सकते। लेकिन इस बीच विधायक सीपी सिंह ने सदन के अंदर उठकर कहा कि हर विधायक जानता है, यहाँ के बैठे हर लोग जानते हैं कि अंचल कार्यालय में किस तरीके से खेल चलता है, किस तरीके से पैसे का खेल चलता है। बिना पैसा दिए हुए कोई भी काम अंचल कार्यालय में नहीं होता और ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अंचल कार्यालय बना हुआ है। इसके बावजूद भी अंचल कार्यालय को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो विभागीय मंत्री ने सिर्फ एक लाइन पर जवाब दिया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा और जो दिक्कतें आ रही इसका निपटारा जल्द किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया जाएगा। लेकिन क्या है, निर्देश दे देने पर जो समस्याएं आ रही उन समस्याओं का हल हो जाएगा? तो कई नियम कायदे तो बने हुए पहले से। अगर आप पॉकेट मार करते हैं तो उसके लिए अलग संविधान है, नियम है, सजा का प्रावधान है, मर्डर का अलग से प्रावधान, सबके लिए तो अलग अलग एक नियम कायदे बने हुए। क्या इसके बावजूद भी चोरी, डकैती, मर्डर रुक गया है क्या? आप उसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? आप अधिकारियों पर कार्रवाई कैसे करते हैं? कार्रवाई का डर अधिकारियों पर होता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। अगर अधिकारियों पर कार्रवाई का डर, विभागीय कार्रवाई का डर आने लग जाएगा, तब जाकर व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगा, तब जाकर व्यवस्था सुधरेगी। इस पूरे बात को आप सुनिए कि सदन के अंदर जब अंचल कार्यालय को लेकर जिक्र किया गया, जब अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन के अंदर उठाया गया, तो किन किन विधायकों ने क्या कुछ कहा, विभाग के मंत्री ने कैसे इसका जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे राज्य का समस्या है महोदय, जिसमें कि लोगों को जमीन का निबंधन कराने के बाद दाखिल खारिज कराने या अन्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो या जन्म मृत्यु महोदय, ये सब में बहुत दिक्कत आ रही है महोदय। हम सभी जनता के सेवक हैं महोदय, सबके पास में ये समस्या जा रही होगी। जवाब भी मिला है बहुत डिटेल से महोदय कि दाखिल खारिज का निष्पादन महज 30 दिन के अंदर हो जाता है। एक्चुअल में ये ठीक है महोदय, सिस्टम लागू है, लेकिन माननीय मंत्री जी से हम एक बार आग्रह करना चाहेंगे, ये जो आय प्रमाण पत्र दे रहे हैं 15 दिन में, दाखिल खारिज 30 दिन में, तो ये हो पा रहा है महोदय? अगर हो जाता तो हम लोगों के पास में जनता क्यों आती महोदय? इसमें हम एक सुझाव दे रहे हैं महोदय कि जो 2022 से दाखिल खारिज हेतु सुओ मोटो सिस्टम कार्यरत है महोदय, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी के कारण वो या तो ले नहीं पाता है या पहले जो ऑफलाइन होता था महोदय, जिसके कारण आज समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज उपायुक्त जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं, लेकिन जाति, आवासीय, ये सब का नहीं हो पा रहा महोदय। आय प्रमाण पत्र जो शैक्षणिक के लिए जरूरी होता है, आज युवाओं को उसके लिए काफी परेशानी हो रही है। तो हम चाहते हैं या तो जो सिस्टम गलत है उसको सही ढंग से कराया जाए, सर्वेयर कहीं काम नहीं करता है, ये सारी समस्याएं आती है। और दूसरा कि कैंप लगा करके बच्चों को कम से कम पढ़ाई के लिए उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब के लिए भटकते ना रहे, तो उसके लिए भी कैंप लगवाने का माननीय मंत्री जी संज्ञान ले महोदय। चलिए मैडम, अपना प्रश्न नहीं उत्तर दे दिए तो आप उसी को समेट के बोल दीजिए। बातों को डॉक्टर नीरा यादव माननीय सदस्य उठा रही हैं, हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कटिबद्ध है लोगों को सेवा देने के लिए, और राइट टू सर्विस एक्ट 2011 से ही हमारे राज्य में लागू है। अध्यक्ष महोदय, अधिसूचना संख्या
11,086 दिनांक 24/12/2015 को निर्गत, जिसमें सभी कामों का कितना दिनों के अंदर निष्पादन सीओ को करना है, एलआरडीसी को करना है, एसडीओ को करना है और डीसी को करना है, ये स्पष्ट कर दिया गया। मान लीजिए स्पेसिफिक कोई जगह किसी अंचल में या किसी बच्चों के सर्टिफिकेट बनाने में कहीं विसंगतियां आ रही है, दिक्कतें हैं, तो स्पष्ट लिखित रूप से शिकायत आए तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे ये स्पष्ट है कि आज सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी बीच बीच में हम लोग के सरकार के द्वारा लोगों के बीच में कार्यक्रम चलती है पंचायत स्तर पर, और वहाँ भी बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भी सर्टिफिकेटें बनाने का तुरंत निष्पादन कर दिया जाता है। और ऐसे जो प्रक्रिया है अंचल प्रखंड कार्यालय के माध्यम से, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगी कि यदि उनके क्षेत्र में या कहीं उनको शिकायत मिलेगी तो तुरंत जांच करके कार्रवाई करेगी सरकार, प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सिस्टम जो लागू है बहुत अच्छी बात है और इन्होंने पूरा डिटेल दिया है। समय की बचत करते हुए हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। 30 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है महोदय। लेकिन हम भी समझ रहे, आप भी समझ रहे हैं महोदय, नेटवर्क प्रॉब्लम बोल करके वो अपलोड ही नहीं हो पाता है अगर बच्चे अपलोड करना चाह रहे हैं तो, और उसी के कारण समस्या आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार दाखिल खारिज के लिए कैंप लगवाते हैं तो उसी प्रकार क्या हम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब के लिए कैंप नहीं लगवा सकते, ताकि बच्चों को विशेषकर पढ़ाई के लिए या कहीं उनको नौकरी में जाना पड़ता है महोदय, तो 2-3 दिन का मात्र टाइम मिलता है। जी महोदय। एक मिनट सहयोग कर दे। अच्छा, सीपी बाबू को बोलने दीजिए, उसके बाद भी कुछ बात बचेगा तो फिर आप बोलिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी, मंत्री बनने से पहले आप विधायक भी रहे हैं, तो थोड़ा सदन को बताइए और थोड़ा कलेजा पर, दिल पर हाथ रख के बताइए। जानते आप भी है सब कुछ, लेकिन आपकी व्यवस्था है। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, हम लोग का आधा काम, आधा दिन तो सीओ के यहाँ ये नहीं हो रहा, सीओ के यहाँ मोटेशन नहीं हो रहा, थाना में FIR नहीं हो रहा, तरह तरह के काम होते हैं। तो मेरा कहना है कि कानून बना देने से सिर्फ यदि होता, तब इतने लूट, हत्या, बलात्कार, उसके लिए सबके लिए तो बना हुआ है कानून अध्यक्ष महोदय, फिर भी होता है ना। मेरा कहना है कि सरकार को देखना चाहिए कि भाई कहां पर क्या हो रहा है। मैंने निर्लजता की तो हद तब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, जब एक ही प्लॉट में सबका वोटेशन हो गया, स्वाभाविक है पैसा देकर के हुआ, लेकिन आप जाइए कराने तो आपको डिमांड होता है। एक ही बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बिल्डर लोग बनाता है अध्यक्ष महोदय, अब जाइएगा उसके लिए भी देना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना है, ये जानते आप भी हैं, यहाँ बैठा हुआ कौन विधायक नहीं जानता है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी सरकार में हो रही है, मैं तो ओपन कहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक सिस्टम ऐसा बना गया, नेक्सस ऐसा हो गया है, सरकार चाहे जिसकी हो, ये सब होता है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा कहना है कि यदि आप कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ अलग है, तो आप ये सुनिश्चित कीजिए ना कि किसी भी कार्यालय में घूस नहीं देना पड़े, रिश्वत नहीं देना पड़े और समय पर काम हो। यदि समय पर काम नहीं होता है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, बस इतना ही तो करना है अध्यक्ष। ठीक, आप उनको बोल दीजिए, मैडम को बोले। मैडम, मेरे विधानसभा में देवरी और जमुआ में भी यही समस्या है, कास्ट सर्टिफिकेट होकर के नहीं टाइम पे बनता है और लोग बच्चे लोग फॉर्म नहीं भर पाते, जिसके कारण से मेरे पास रोज इस तरह की समस्या आता है। और देवरी और जमुआ में अंचल में जो है सीओ और बीडीओ अपने तरीके से इतना मनमानी करते हैं कि बात नहीं सुनते, मेरी भी बात नहीं सुनते। चलिए आप। महोदय, आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या अंचल अधिकारी कार्यालय में महोदय, सबसे बड़ी समस्या,
और सबसे दुर्भाग्य है, निर्लजता भी इस बात की है महोदय कि जब स्कूल का बच्चा और कॉलेज का विद्यार्थी जब जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाता है, आवासीय बनाने जाता है, तो महोदय उसको बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता, मतलब उसको ट्रेनिंग मिल जाता है। वहीं से शुरुआत होता है महोदय कि झारखंड सरकार के अंचल कार्यालय में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होगा, और ट्रेनिंग वहीं से मिलता है महोदय। ये बहुत दुर्भाग्य महोदय। जो लड़का अभी पढ़ रहा है, जो लड़का नौकरी करेगा कल महोदय, उसको इसके दिमाग में यह धसा दिया जाता है कि बिना लेन देन का कोई काम नहीं होता महोदय। इस पर जो मंत्री महोदय ये आपके भी जिला में होता है महोदय। मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, सुन रहे हैं, तो मंत्री महोदय कहीं कहेंगे कि कम से कम लड़का जो स्कूल का विद्यार्थी है उन लोग को तो वंचित कर दिया जाए लेन देन से। चलिए, वो लोग पढ़ने जाएगा, कंपटीशन देने जाएगा कि लेन देन करेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह जी का भी कहना है कि मैं अभी फिर से आप स्पष्ट कर दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि किसी भी अंचल अधिकारी के द्वारा म्यूटेशन के मामले पर यदि इस तरह का राइट टू सर्विस का उल्लंघन किया है, सभी कागजातों को सही पाने के बावजूद भी निश्चित समय पर उस पर यदि कार्रवाई नहीं लिया तो ऐसे स्पेसिफिक लिख करके माननीय सदस्य देते हैं तो निश्चित रूप से जांच करके उस पर मैं कार्रवाई। और जहां तक सर्टिफिकेट का मामला है, बच्चों का एजुकेशन प्रभावित नहीं हो, फिर से एक बार हमारे विभाग के तरफ से जिला अधिकारियों को फिर से एक हम लोग आदेश जारी कर देते हैं कि ऐसे मामले को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश जारी करें ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो।